नीलकंठ हवेली उत्तर भारत के एक सूखे से कस्बे के बाहर पीपल और बरगद के घने झुरमुट के बीच एक हवेली खड़ी थी। नीलकंठ हवेली। दिन के उजाले में वह बस एक जर्जर इमारत लगती, पर जैसे ही सूरज ढलता उसकी टूटी खिड़कियां अंधेरे में आंखों सी चमकने लगती। गांव के लोग शाम के बाद उस ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। कहते थे हवेली में कोई रहता है जो जिंदा नहीं है। यह कहानी शुरू होती है आरव से। आरव एक स्वतंत्र पत्रकार था जिसे पुरानी इमारतों और उनसे जुड़े रहस्यों पर लिखने का शौक था। जब उसने नीलकंठ हवेली के बारे में सुना कि वहां हर अमावस्या को रोशनी जलती है, घंटियां बजती हैं और किसी स्त्री की रुलाई सुनाई देती है, तो उसने तय कर लिया कि वह सच्चाई सामने लाएगा। गांव पहुंचे तो लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। बाबू वहां मत जाइए, बूढ़े चौकीदार ने कांपती आवाज में कहा। जो गया है वह लौटा नहीं, या लौटा तो पहले जैसा नहीं रहा। आरव मुस्कुराया। उसे ऐसी चेतावनियों की आदत थी। डर की कहानियां अक्सर किसी सच को छुपाने के लिए बनाई जाती हैं। उसने कहा और अपना बैग कंधे पर टांग लिया। हवेली का पहला दरवाजा। नीलकंठ हवेली का मुख्य द्वार आधा टूटा था। जैसे ही आरव ने उसे धक्का दिया, भीतर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, मानो किसी ने भीतर से सांस छोड़ी हो। फर्श पर जमी धूल में उसके कदमों के निशान बनते गए। दीवारों पर टंगे चित्र धुंधले हो चुके थे, पर एक तस्वीर पर उसकी नजर टिक गई। एक सुंदर स्त्री, नीली साड़ी में, आंखों में अजीब सी उदासी। कौन हो तुम? आरव ने बुदबुदाया। जवाब में ऊपर कहीं से घुंघरुओं की हल्की आवाज आई। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज साफ होती गई, जैसे कोई नृत्य कर रहा हो। नीलिमा की कथा। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था जहां धूप की एक पतली रेखा खिड़की से भीतर आ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी डायरी पड़ी थी। आरव ने उसे उठाया। पहले पन्ने पर लिखा था, नीलिमा, नीलकंठ हवेली की मालकिन। डायरी पढ़ते पढ़ते आरव को पता चला कि नीलिमा एक कुशल नर्तकी थी। उसका विवाह एक रईस जमींदार से हुआ था, राघव सिंह। बाहर से राघव सभ्य और प्रतिष्ठित लगता था, पर भीतर से क्रूर। वह नीलिमा को अपने शक और गुस्से का शिकार बनाता। नीलिमा की कला, उसकी आजादी, सब उसे खटकता था। डायरी के आखिरी पन्नों पर स्याही फैली हुई थी, जैसे लिखते समय हाथ कांप रहा हो। आज अमावस्या है। राघव ने मुझे तहखाने में बंद कर दिया है। कहता है अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो यह हवेली मेरी कब्र बन जाएगी। यहीं डायरी खत्म हो जाती है। आरव ने डायरी बंद की। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, तुमने पढ़ लिया? सामना। आरव मुड़ा। उसके सामने वही स्त्री खड़ी थी, नीली साड़ी में, चेहरे पर वही उदासी, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। तुम नीलिमा? आरव की आवाज भर्रा गई। हाँ, वह बोली, और यह मेरी हवेली है। तुम यहां क्यों आए हो? आरव ने हिम्मत जुटाई। मैं सच जानने आया हूं। लोग कहते हैं तुम भटकती आत्मा हो। नीलिमा की आंखों में दर्द उभर आया। भटकती नहीं, बांधी गई हूं। राघव ने मुझे मार दिया, पर मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला। वह तहखाना, वहां अभी भी मेरा सच कैद है। हवेली की दीवारें अचानक कराहने लगीं। नीचे से लोहे के दरवाजे के खुलने बंद होने की आवाज आई। तहखाने का राज। नीलिमा आरव को तहखाने तक ले गई। सीढ़ियां उतरते ही बदबू और नमी का एहसास हुआ। एक कोने में जंग लगा लोहे का दरवाजा था। नीलिमा ने इशारा किया। आरव ने धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर एक कंकाल पड़ा था, गले में टूटा हुआ हार, नीली मणियों वाला। यही मेरी देह है, नीलिमा बोली। राघव ने मुझे जिंदा दफना दिया। ऊपर सबको बताया कि मैं भाग गई। आरव की आंखें नम हो गईं। और राघव, वह भी यहीं मरा, नीलिमा ने कहा, अपने अपराध के डर से। पर उसकी आत्मा, वह भी यहीं है। अचानक तहखाने में अंधेरा घना हो गया। एक भारी आवाज गूंजी, नीलिमा। छाया सी एक आकृति उभरी, राघव की आत्मा, अंतिम मुक्ति। राघव की आत्मा क्रोध से भरी थी, पर नीलिमा के सामने वह कमजोर पड़ने लगी। आरव ने तेजी से कैमरा निकाला और सब रिकॉर्ड करने लगा। कंकाल, हार, तहखाना और आत्माओं की मौजूदगी। तुम्हारा सच दुनिया को पता चलना चाहिए, आरव ने कहा। नीलिमा ने पहली बार मुस्कुराया। बस यही चाहती थी। जैसे ही आरव सीढ़ियां चढ़ा, पीछे से तेज रोशनी फैली।
हवेली कांपी और फिर सब शांत हो गया। बाद की सुबह सुबह गांव वाले हैरान थे। नीलकंठ हवेली की जगह सिर्फ मलबा था। आरव ने पुलिस को सब सौंप दिया। तहखाने से मिले अवशेषों की पहचान हुई। नीलिमा की हत्या का सच सामने आया। उस रात आरव ने सपने में नीलिमा को देखा। इस बार वह मुस्कुरा रही थी, उजाले में खड़ी। धन्यवाद, उसने कहा, अब मैं मुक्त हूं। आरव की नींद खुली तो दिल हल्का था। नीलकंठ हवेली अब नहीं रही, पर उसकी कहानी, न्याय और मुक्ति की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। भूतिया हवेली की कहानी। बरसों से उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो भी सूरज ढलने के बाद उसके दरवाजे के भीतर गया, वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग उसे काली हवेली कहते थे। हवेली गांव से थोड़ी दूरी पर पीपल और बरगद के घने पेड़ों के बीच खड़ी थी, उजड़ी हुई, खामोश और रहस्यमयी। आरव एक खोजी पत्रकार था। उसे अफवाहों से डर नहीं लगता था, बल्कि वही अफवाहें उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती थीं। जब उसे काली हवेली के बारे में पता चला तो उसने निश्चय कर लिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। गांव पहुंचा तो शाम ढल रही थी। चाय की दुकान पर बैठे लोगों से उसने हवेली के बारे में पूछा। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, बेटा वहां मत जाना, उस हवेली में आज भी आत्माएं भटकती हैं। आरव मुस्कुरा दिया। आत्माएं नहीं होती बाबा, सब डर का खेल है। बूढ़ा आदमी चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रात के ठीक 9 बजे आरव टॉर्च, कैमरा और रिकॉर्डर लेकर हवेली के फाटक के सामने खड़ा था। लोहे का विशाल फाटक जोर से चरमराया जब उसने उसे धकेला। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया, मानो किसी ने फूंक मारी हो। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों से सीलन टपक रही थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ पैरों के निशान ताजा लग रहे थे। कोई है? आरव ने आवाज दी। जवाब में दूर कहीं से हंसी की धीमी गूंज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसे देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। पहले कमरे में एक पुराना झूला था जो बिना हवा के हिल रहा था। दीवार पर टंगी तस्वीरों में एक ही परिवार के लोग थे। एक अमीर जमींदार, उसकी पत्नी और एक छोटी लड़की। लड़की की आंखें कुछ ज्यादा ही जीवित लग रही थीं। अचानक रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। उसमें एक फुसफुसाती आवाज गूंजी, तुम भी हमें छोड़कर चले जाओगे? आरव का गला सूख गया। उसने रिकॉर्डर बंद किया और अगले कमरे में गया। वहां एक बड़ा सा आईना था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपने पीछे एक और परछाई दिखाई दी। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। फिर आईने में वह परछाई मुस्कुरा दी। आरव पीछे हट गया। अब उसका डर हकीकत बनने लगा था। तीसरे कमरे में फर्श पर खून के सूखे धब्बे थे, दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान। तभी उसे जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। हवेली के सारे दरवाजे एक साथ धड़ाम से बंद हो गए। तुम सच जानना चाहते थे? एक भारी आवाज गूंजी। सामने धुएं से एक आकृति उभरी, वही छोटी लड़की, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। कौन हो तुम? आरव कांपते हुए बोला। मैं अनाया हूं, वह बोली, इस हवेली की आखिरी वारिस। लड़की ने बताया कि वर्षों पहले जमींदार ने लालच में अपनी पत्नी और बेटी की बलि दे दी थी ताकि उसे अमरता मिल सके, लेकिन तंत्र विद्या उलटी पड़ गई। जमींदार मर गया और हवेली श्रापित हो गई। तब से यहां मरे हुए लोग भटकते हैं।